नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। बाराबंकी के फतेहपुर तहसील के बकरापुर गांव के निवासी असलम खान की कहानी प्रेरणा और मेहनत की मिसाल है। जवाद खान के पुत्र असलम जो 40 साल के हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, डबल इंजन सरकार की योजनाओं और उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन के बल पर न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि आज वो क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। असलम ने 2014 में केले के व्यापार से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उसमें असफलता मिलने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कदम रखा और 2018 में अपने बाराबंकी जिले में इस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया। आज असलम न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि वो कई युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं और मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उनकी ये कहानी साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं का लाभ और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। असलम ने अपनी पढ़ाई स्नातक तक पूरी की थी। 2014 में उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर केले की खेती शुरू की। लगभग 8 एकड़ भूमि पर उन्होंने इस व्यवसाय में कदम रखा और शुरुआत में उन्हें अच्छी आमदनी भी हुई, लेकिन 2016 तक बाजार में उतार चढ़ाव और अन्य कारणों में उनकी आय में कमी आने लगी। केले का व्यवसाय उम्मीद के मुताबिक फायदे नहीं दे पाया, जिसके चलते असलम को इसे छोड़ना पड़ा। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। असलम ने नए अवसरों की तलाश शुरू की और इसी दौरान उनकी मुलाकात बाराबंकी के ही ग्राम गंगवारा विकास खंड देवा के मत्स्य पालक मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी से हुई। आसिफ के मत्स्य फार्म को देखकर असलम को मत्स्य पालन में संभावनाएं नजर आई। उन्होंने आसिफ से इस व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानकारी ली और मत्स्य पालन शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में मत्स्य पालन का रास्ता भी आसान नहीं था। असलम ने 27,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में 3 तालाब बनवाए और पंगेशियस मछली का पालन शुरू किया, लेकिन सही मत्स्य बीज की कमी और तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण उन्हें शुरुआती दौर में नुकसान उठाना पड़ा। कई लोग इसे असफलता के बाद हार मानते हैं लेकिन असलम ने धैर्य और हिम्मत के साथ अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने फिर से कोशिश की और उसी 3 तालाबों में 35,000 पंगेशियस फिंगरलिंस यानी मछली के छोटे बीज का संचय किया। 6 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने 21 टन मछली का उत्पादन किया, जिसका औसत वजन 700 ग्राम था। इस बार उन्हें 8,40,000 रुपए का मुनाफा हुआ। ये सफलता उनके लिए एक नया मोड़ साबित हुई और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इस छोटी सी सफलता ने असलम को और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए प्रेरित किया। 2018 में उन्होंने अपनी जमीन पर एक और तालाब बनवाया, जो 1 एकड़ क्षेत्र में था। इस तालाब में उन्होंने पंगेशियस के साथ साथ भारतीय मेजर कार्प मछलियां का भी पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। आज असलम 8 एकड़ जमीन पर 24 तालाबों और 2 नर्सरियों के साथ मत्स्य पालन का व्यवसाय बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इस साल उन्होंने 3 लाख पंगेशियस मत्स्य बीजों का संचय किया था, जिसमें से 2.20 लाख बीजों से 162 टन मछली की बिक्री हो चुकी है। उनके फार्म में भी अभी भी औसतन 400 से 500 ग्राम वजन की लगभग 40,000 मछलियां उपलब्ध है, जिनकी बिक्री दिसंबर से शुरू होगी। असलम की ये उपलब्धि उनकी लगन और मेहनत का नतीजा है। असलम ने न केवल मत्स्य पालन में सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने इस व्यवसाय को और विस्तार देने के लिए नए कदम भी उठाए। जनवरी 2019 में उन्होंने एबीएस मत्स्य पूरक आहार की डीलरशिप ली। अब वो बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, अयोध्या, बहराइच और गोंडा जैसे जिलों के लगभग 350 किसानों के मत्स्य पूरक आहार की आपूर्ति कर रहे हैं। ये कदम न केवल उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ, बल्कि इससे अन्य मत्स्य पालकों को भी लाभ हुआ। असलम ने अपने RAS इकाई की भी स्थापित किया और इस इकाई की मदद से वो सर्दियों में पंगेशियस बीज
रेयरिंग का कार्य करेंगे ताकि फरवरी और मार्च में आसपास के किसानों को मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जा सके। असलम की सफलता में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। विभाग ने उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और तकनीकी जानकारी प्रदान की। मत्स्य विभाग की मदद से असलम ने न केवल अपने व्यवसाय को मजबूत किया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। 2018 में उन्होंने बाराबंकी जिले में मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो उनके लिए गर्व का पल था। इसके अलावा असलम ने अपने व्यवसाय के जरिए 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी दिया। ये लोग उनके मत्स्य फार्म के संचालक और फीड वितरण जैसे कार्यों में उनकी मदद करते हैं। असलम का कहना है कि मत्स्य विभाग का सहयोग और सरकारी योजनाओं का लाभ उनके लिए प्रेरित साबित हुआ। वो अब एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AFPO गठित करने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में वो 350 से 400 मत्स्य पालन किसानों के संपर्क में हैं और उन्हें मत्स्य पालन से जुड़ी जरूरी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। FPO के गठन से वो और अधिक किसानों को एकजुट करके इस व्यवसाय को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। असलम का मानना है कि FPO के जरिए वो न केवल अपने व्यवसाय को और मजबूत करेंगे बल्कि अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे। असलम की कहानी डबल इंजन सरकार की योजनाओं की सफलता को भी दर्शाता है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं ने न केवल असलम जैसे उद्यमों को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि समाज के हर वर्ग तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी मदद की है। मत्स्य पालन जैसे योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। असलम जैसे लोग इस योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक में पंगेशियस मछली का पालन लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रहा है, जिसका एक बड़ा श्रेय असलम जैसे मेहनती मत्स्य पालकों को जाता है। असलम की ये यात्रा सिखाती है कि असफलता के बाद भी हार न मानकर सही दिशा में मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी कहानी उन सभी युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है। सरकारी योजनाओं का लाभ, मत्स्य विभाग का मार्गदर्शन और असलम की मेहनत ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी है जो न केवल बाराबंकी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। असलम जैसे लोग साबित करते हैं कि सही मार्गदर्शन और मेहनत के बल पर कोई भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।